ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी। गुरुवार का पावन पवित्र दिन है और उसमें गुरु पुष्य नक्षत्र भी हो रहा है और साथ के साथ गोविंद द्वादशी के सुंदर स्वरूप में यह कही जाती है। आप सभी को साधारण सरल से उपाय जो कि रोग संकट कष्ट पीड़ा का निदान करने में सहायक होंगे और दुख दरिद्रता का भी परिवार से अंत करेंगे। लंबे समय से वैवाहिक अड़चन है, कष्ट संकट बढ़ते जा रहे हैं, तो इन सर्वश्रेष्ठ उपायों को कर लेना चाहिए। आप सभी को यह उपाय या तो अपने घर के मंदिर में जहाँ पर भी श्री हरि विष्णु की प्रतिमा फोटो है वहाँ पर भी कर सकते हैं। केले वृक्ष की जड़ में भी आप सभी कर सकते हैं। गुरु जी कहते हैं जो चने की दाल होती है वह स्वर्ण के समान विदित होती है अर्थात जानी जाती है, तो वही आपको लेनी है। इस उपाय के लिए कोई निश्चित संख्या नहीं है, आप चने की दाल जितनी चाहें उतनी ले सकते हैं, कम ज़्यादा किसी भी स्वरूप में ले लीजिएगा। आप सभी को केले वृक्ष की जड़ में या घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु के समक्ष सबसे पहले एक घी का गोल बत्ती का दीपक ओम श्री विष्णवे नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का जाप करते हुए प्रज्वलित कर देना है। तत्पश्चात आप सभी को आवश्यक रूप से सर्वश्रेष्ठ तरीके से जो आप चने की दाल लेकर गए हैं उसके साथ साथ एक पीपल का पत्ता भी आपको लेना है। पीपल का पत्ता 100 ब्राह्मणों के साक्षी कराता है, ऐसा मेरे गुरुदेव कहते हैं। तो पीपल के पत्ते में थोड़ा सा आपको एक चुटकी हल्दी रखनी है और हल्दी के ऊपर आप सभी को थोड़ा सा रखनी है चने की दाल। चने की दाल रखने के बाद आप सभी को उसमें एक जो गुड़ का टुकड़ा आप लेकर गए हैं वह भी जरूर से रखना है। गुरु जी कहते हैं गुरुवार के दिन जो भी श्री हरि विष्णु को आवश्यक रूप से थोड़ा सा जो पीपल का पत्ता है उसमें चने की दाल, हल्दी और गुड़ के टुकड़े का भोग लगा देता है वह जीवन में सब सुख प्राप्त कर लेता है। तो इतनी सुंदर महिमा है पीपल के पत्ते की, उसके ऊपर रखी एक चुटकी हल्दी, गुड़ के टुकड़े और चने की दाल की। तो आप सभी को हरिहर का स्मरण इस उपाय को करने के लिए करना है या केदारेश्वर महादेव का स्मरण इस उपाय के लिए करना है। ठीक है, आप केदारेश्वर महादेव का भी ध्यान कर सकते हैं, हरिहर का भी स्मरण कर सकते हैं, श्री हरि विष्णु का तो आपको ध्यान करना ही है। घर के मंदिर में करें या केले वृक्ष की जड़ में करें, इच्छा आपकी है। जल का लोटा जो लेकर गए हैं जिसमें आपने एक चुटकी हल्दी और गुड़ का टुकड़ा डाल रखा है वह कदली वृक्ष अर्थात केले वृक्ष की जड़ में समर्पित कर देना है। घर पर अगर आप कर रहे हैं तो श्री हरि विष्णु के समक्ष उस गुड़ के टुकड़े और चने की दाल जो आपने गुड़ का टुकड़ा मिश्रित जल का लोटा हल्दी मिश्रित भगवान जी के समक्ष रख रखा है, थोड़ी देर भगवान जी के आगे उसे रखे रहें, फिर तुलसी माता में उसे बाद में समर्पित कर दीजिए। इस तरह से प्रथम सबसे सरल उपाय गुरुवार के दिन आप सभी को करना है। जीवन में विवाह की अड़चन दूर हो, सौभाग्य में वृद्धि हो, संकट कष्ट पीड़ा का नाश हो और सदा सर्वदा खुशियों की बरकत हमारे परिवार में बनी रहे, ऐसी प्रार्थना करते हुए तो प्रथम उपाय आप सभी को करना है। बढ़ते हैं दूसरे सरल से उपाय का जो कि अपने आप में अद्भुत है और विशेष कार्य की सिद्धि के लिए है। गुरुवार को आपको पीले रंग के कपड़े जरूर से धारण करने हैं। साथ ही आप सभी को एक चुटकी स्नान के पानी में हल्दी डालनी है। नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी गुरुवार के दिन जो डाल लेता है वह शरीर से रोग कष्ट संकट को काट लेता है। साथ ही पीला रंग गुरु ग्रह से संबंध रखता है, तो इस बात का ध्यान रखिए। गुरुवार के दिन भूल से भी घर में झाड़ू तो लगा सकते हैं परंतु पोछा इत्यादि नहीं लगाएं, कपड़े नहीं धोएं, छौर कर्म अर्थात दाढ़ी मूछ इत्यादि नहीं कटानी है, इस बात का भी आप सभी को ध्यान रखना है। साथ के साथ आप सभी को आवश्यक रूप से यह दूसरा सर्वश्रेष्ठ उपाय करना है जिसमें गुरुजी कहते हैं आपको चले जाना है महादेव के मंदिर में। महादेव का मंदिर दूर है तो घर पर शिवलिंग विराजमान है तो वहाँ पर भी इस उपाय को कर सकते हैं। बृहस्पतिश्वर महादेव का नाम लेना है आपको उपाय को करने के लिए। गुरुजी कहते हैं बृहस्पतिश्वर महादेव का नाम एक ऐसा नाम है जो कि सदा सर्वदा सुख प्रदान करता है, संकट को काट देता है। तो वही बृहस्पतिश्वर महादेव का आज आपको नाम लेना है और आपको महादेव के मंदिर में चले जाना है। इस उपाय को करने के लिए खास तौर पर 7 चने की दाल जो कि भीगी हुई होनी चाहिए, एक कटोरी में 7 चने की दाल डालनी है
उसमें एक चुटकी पानी डालना है ताकि यह भगवान जी को जो है संपूर्ण अवस्था में हम सभी समर्पित कर सके। बृहस्पतिश्वर महादेव का नाम लेना है। एक चुटकी जो जल का लोटा आप मटके से लेकर गए हैं ताकि पितरों की भी कृपा परिवार में बनी रहे, उसमें आपको एक गुड़ का टुकड़ा डाल देना है। यह सभी चीज़ें गुरु ग्रह से संबंध रखती हैं और गुरु ग्रह सौभाग्य से जुड़ा है, देव गुरु बृहस्पति का है, जो कि श्री हरि विष्णु के स्वरूप ही जाने जाते हैं। एक गुड़ का टुकड़ा डालकर बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण कर कर आप सभी को जो है पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करते हुए बैठ जाना है। चाहे तो घर पर शिवलिंग है तो वहाँ पर करें। सबसे पहले जो गुड़ मिश्रित जल है गणेश जी महाराज पर समर्पित करें। माता अशोक सुंदरी और कार्तिकेय जी भगवान से समर्पित करते हुए हस्त कमल में समर्पित कर कर संपूर्ण परिपूर्ण रूप से शिवलिंग में समर्पित करना है। तत्पश्चात आपने अपने हाथ की हथेली में जो 7 की संख्या में चने की दाल ली है वह बृहस्पतिश्वर महादेव का नाम लेकर एक एक करके शिवलिंग पर समर्पित करना है। उसके बाद बृहस्पतिश्वर महादेव का ध्यान कर कर झोली पसार लेनी है। कहना है कि हे महादेव, आज मैंने स्वर्ण के समान चने की दाल आपको समर्पित की है। बृहस्पतिश्वर महादेव के नाम से कृपया आप अनुरोध है मेरी कामना सिद्ध करें, मेरे संकट काटें, मेरे विवाह की बात बनाएं, मेरे मांगलिक दोष दूर करें, मुझे प्रतियोगी परीक्षा में उन्नति दें, मेरे व्यापार में गति हो, मेरे इस परिवार में समृद्धि हो। ऐसी प्रार्थना कर कर गोलबत्ती का घी का दीपक लगाकर उससे आरती करें। निश्चित ही दुर्भाग्य दूर होगा, संकट कटेंगे और सदा सर्वदा कष्ट पीड़ा का नाश होगा। करके देखिएगा, लाभ आपको निश्चित रूप से होगा। तो 2 उपाय हमने जाने, बढ़ते हैं तीसरे सरल से उपाय की तरफ। गुरुजी हमेशा ही हम सभी को बताते हैं, अगर हम शिव मंदिर जा रहे हैं तो जो नंदी जी है वह हमारी बात महादेव से पहुंचाते हैं, हमारे कष्ट संकट पीड़ा का उनसे आग्रह करते हैं, उनसे निवेदन करते हैं। तो जब भी मंदिर जाएं, नंदी जी के कान में ओम का उच्चारण कर कर आवश्यक रूप से अपनी मनौती बोलें, अपने कष्ट संकट पीड़ा बोलें और ओम का उच्चारण बोलकर ही जो है महादेव के दर्शन करने चाहिए। इससे भी रोग संकट कष्ट पीड़ा स्वतः ही कट जाते हैं। तो इस दिव्य उपाय को भी आप सभी को निश्चित रूप से करना है ताकि सौभाग्य में वृद्धि हो, संकट स्वतः ही कट जाए। यह दिन चमत्कारी है और अपने आप में अद्भुत है। इस दिन आप सभी को आवश्यक रूप से एक दीपक गोलबत्ती का घी का आपको केले वृक्ष की जड़ में समर्पित करना है, दूसरा केले वृक्ष की जड़ में आवश्यक रूप से समर्पित करना है, तीसरा आप सभी को आवश्यक में रूप से माँ तुलसी के समक्ष प्रस्तुत करना है, चौथा श्री हरि विष्णु के मंदिर में और महादेव के मंदिर में आपको प्रयत्न करना है मेरे जीवन की सब कष्ट मिट जाए, पीड़ा दुख दरिद्रता मिट जाए, यह प्रार्थना करते हुए प्रज्वलित करना है। देखेंगे कि जीवन में कष्ट स्वतः कट रहे हैं, संकट मिट रहे हैं, रोग कट रहे हैं और काम बनने आरंभ हो गए हैं। जितना आप महादेव को अपना समय देंगे उतने संकट कटेंगे। मेरे प्रभु को दिया हुआ समय कभी व्यर्थ नहीं जाता। सुंदर भाव से घर के शिवलिंग में या महादेव के मंदिर में या श्री हरि विष्णु के मंदिर में उनकी प्रतिमा फोटो का पीले फूलों से श्रृंगार करें। आपके जीवन में निश्चित ही श्रृंगारित होगा आपका भविष्य। विश्वास से करें, लाभ होगा। कमेंट्स में हर हर महादेव जय श्री शंभू लिखना न भूलें। चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम श्री विष्णवे नमः।